विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा। हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाले उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए अपनी जीएसडीपी को बढ़ा करके 32 लाख करोड़ पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए, दोगुने से अधिक रफ्तार के साथ हम बढ़े। प्रदेश की ग्रोथ रेट आज के दिन पर नेशनल ग्रोथ रेट से बेहतर दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आज के दिन पर 1,20,000 तक पहुंची है और आने वाले समय में हमें प्रत्येक सेक्टर में नेशनल एवरेज तक इसे पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को सामर्थ्य में बदलने के लिए एक टीम वर्क के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के कार्य करना होगा। हम सभी लोग अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हम भारतवासियों को दिया है, हर उत्तर प्रदेश वासी उस संकल्प के साथ संकल्पित हो, संबद्ध हो। इसी में हमारा वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग अगर मिल करके उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश आसानी से 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत का, तो विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। और इसके लिए हर एक सेक्टर से जुड़े हुए, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या मजदूर हो, क्या महिलाएं हो, क्या व्यापारी हो, क्या उद्यमी हो,
या समाज से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए आज सरकार कार्य करने के लिए खड़ी है। अगर कोई व्यक्ति एक कदम चल रहा है तो सरकार उसके साथ 10 कदम आगे बढ़कर के सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, हमने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम लॉन्च की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम, कोई भी युवा अगर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद उस युवा को पहले चरण में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने, उसका लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। 10% का मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी युवा जो भी अपना स्वयं का कारोबार करना चाहता है, उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त, लेकिन मार्जिन मनी से युक्त राशि उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 70,000 युवा सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके नए उद्यमी बनने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का सेक्टर उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई जिस राज्य के पास हो, अलग अलग जनपद में अलग अलग उसके क्लस्टर मौजूद हो, उसको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके लिए व्यापक संभावनाएं हैं, बड़े निवेश की भी व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एमएसएमई ही एंकर यूनिट के रूप में बड़े उद्यम के लिए काम करता है। और यह एमएसएमई का क्लस्टर पहले से उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमने तय किया है कि हर एमएसएमई यूनिट को राज्य सरकार 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर कराएगी। जीएसटी प्रदान करने वाले हर व्यापारी को उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए की व्यापारी कल्याण बीमा योजना के साथ जोड़ती है, उसे सामर्थ्य देती है। हर अन्नदाता किसान को, जो अन्नदाता किसान हर नागरिक का पेट भरने के लिए अपने खेतों में अन्न के रूप में, खाद्यान्न के रूप में सोना उगलने का काम करता है, हमारा हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो। न केवल अन्नदाता किसान के लिए, बल्कि अन्नदाता किसान के साथ साथ उसके सहायक कृषक, उसके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी सहयोगियों को प्रदेश सरकार ने किसी भी आपदा की स्थिति में 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक कल्याण बीमा स्कीम के साथ जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने वन्य और मानव जीव संघर्ष में अगर कोई किसान, कोई नागरिक वन्य जीव या किसी सर्पदंश का शिकार होता है तो उसे भी आपदा की श्रेणी में रख करके उसे भी हमने 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को राज्य सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए हर जनपद में व्यापक पैमाने पर निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना, गौवंश की नस्ल सुधार के व्यापक कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार कार्य कर रही है। निरंतर इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी व्यापक कार्य योजना को लेकर के कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान खुशहाल हो, उसके जीवन में परिवर्तन हो, आज उसकी फसल को सीधे क्रय करने की व्यवस्था और पैसा सीधे अन्नदाता किसान के खाते में जाएगा, यह भी प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है। गन्ना किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हम इसी बात से अनुमान कर सकते हैं 1996 से लेकर 2017 तक जितना गन्ना मूल्य का भुगतान पिछली सरकारों के समय हुआ था, अकेले 8 वर्ष में
उससे 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम अन्नदाता किसानों के खाते में भेज चुके हैं। यानी 8 वर्ष में 2,86,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में भेजा है। आज दलहन, तिलहन, आलू उत्पादन में, ज्वार, बाजरा, मकई आदि के उत्पादन में, धान और गेहूं, गन्ना उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं ने भी आज प्रदेश के सामर्थ्य को आगे बढ़ाया है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक के साथ आज राज्य सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए हमने अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। उन कार्यक्रमों में हर युवा के हाथ को काम मिल सके, उसे मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी के साथ हम जोड़ सके। हमने न केवल देश के अंदर प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर के हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज की डिमांड के अनुसार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार करना और उत्तर प्रदेश का नौजवान आने वाले समय में अपनी सामर्थ्य और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को दे सके, इस दिशा में भी निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प की योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश सरकार ने आज स्कूल का एक नया मॉडल दिया है, स्कूली शिक्षा का, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले चरण में श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड में निराश्रित हुए बच्चों के लिए स्कूल के लिए इंटीग्रेटेड कैंपस एक ही जगह पर 18 स्थलों पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की स्मृति में 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हमने 18 अटल आवासीय विद्यालय दिए हैं। इसका एक नया मॉडल हमने प्रस्तुत किया है। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में हर जनपद में, पहले चरण में जनपद मुख्यालय पर, दूसरे चरण में तहसील मुख्यालय पर, तीसरे चरण में हर विकास खंड मुख्यालय पर और चौथे चरण में इन विद्यालयों की श्रृंखला को न्याय पंचायत स्तर पर खड़ा करना, जिससे प्राइमरी से लेकर के बेसिक एजुकेशन से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन हम एक इंटीग्रेटेड कैंपस में ही हर बच्चे को उपलब्ध करवा सके। और उस दिशा में सरकार ने जहां एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार वर्तमान में स्कूल के पेयरिंग के कार्यक्रम को 50 से कम बच्चे जिन विद्यालयों में 1 किलोमीटर के दायरे में उन विद्यालयों को किसी अन्य विद्यालय के साथ जहां 50 से अधिक बच्चे हो उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक करना, न्यूनतम 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में हो, इस लक्ष्य के साथ जहां सरकार कार्य कर रही है, तो हर आंगनवाड़ी केंद्र को जो विद्यालय टेयरिंग के बाद जो विद्यालय खाली बचते हैं उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने और प्री प्राइमरी के साथ बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नई पोषण मिशन के अभियान के साथ, सीएम पोषण मिशन के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा भविष्य जितना उन्नत होगा, जितना हमारा वर्तमान उन्नत होगा, उतना ही भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। इन बच्चों को अभी से पोषण मिशन के साथ जोड़ करके भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको तैयार होना होगा और उस तैयारी के लिए
राज्य सरकार ने सीएम पोषण मिशन की एक स्कीम उन बच्चों के लिए लागू की है। बेसिक एजुकेशन में पहले इस बात को तैयारी कर दी गई है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को न जाना पड़े, यह भी हम ध्यान रखेंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम के अंतर्गत उन्हें आज के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज प्रोजेक्ट अलंकार से जर्जर पड़े हुए विद्यालय आज एक नए भवन के रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, स्मार्ट क्लास के रूप में और अपने नए स्वरूप के रूप में शिक्षा, स्कूली शिक्षा के एक मॉडल बनते जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वहां पर अत्यंत कमजोर तबके की उन बालिकाओं के लिए उन्हें सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने सभी विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जारी की है। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने तय किया है कि उनके छात्रावास, जहां भी छात्रावास से सुदृढ़ करना, उनकी व्यवस्था को बेहतर करना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को साकार करना जिन्होंने हर नागरिक से और खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों का आह्वान करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि अगर सामाजिक विषमता को दूर करना है, हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा। हमें आर्थिक रूप से संबल बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा और शिक्षा उसका बेहतरीन माध्यम बन सकता है। उनके छात्रावास बनाना, जहां छात्रावास नहीं है वहां पे छात्रावास के नए निर्माण को बाबा साहब की स्मृति को समर्पित करते हुए जहां सरकार कार्य कर रही है, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है कि लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जो वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष उसे पूरा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष स्कॉलरशिप इस अवसर पर जारी करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारा यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में कामकाजी महिलाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन को और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संख्या 14% से बढ़कर के अब 35% आज प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्री से लेकर के बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में इस संख्या को अब 35 से बढ़ाकर के 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस दिशा में लगातार सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से अपना यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल हो, उस सुरक्षा के माहौल की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने महिलाओं के 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया और आज उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की जो भर्ती हुई थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें 12,000 से अधिक
अकेले बेटियों ने भर्ती होकर के उस कीर्तिमान को अपना कायम रखा है कि जो 20% महिलाएं और बेटियां भर्ती होंगी, वह आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी कर रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो भी राज्य, जो भी समाज अपने सामर्थ्य पर, अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस पर विश्वास करेगा, उसके सामने आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को उत्तर प्रदेश ने टटोला है, उसको जाना है, उसको समझा है। हम लोग उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अक्सर लोगों की धारणा होती है कि विधायिका में कामकाज का माहौल कम दिखता, लेकिन आपने देखा होगा कि 17वीं विधानसभा में भी और 18वीं विधानसभा में भी कैसी विधायिका कार्य करती है, रात रात भर जग करके कार्य करती है। उसका एक मॉडल आपने देखा होगा। रात्रि भर पहले 36 घंटे तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 17वीं विधानसभा में लगातार 36 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ये गोल्स वही हैं जो एक आम नागरिक की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर कुछ बेहतरीन कार्य हुए हैं, जिनके बल पर आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के आगे बढ़ा है। और प्रधानमंत्री जी के उसी आह्वान पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों सदनों में लगातार ये चर्चा इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि नहीं, विधायिका चाहे तो हर कार्य को संभव कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की विधायिका ने वो करके दिखाया है। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन पर सबका अधिकार हो, अटल आवासीय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के मॉडल, आश्रम पद्धति के विद्यालय के मॉडल इस बात के प्रमाण है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई थी सस्टेनेबल गोल्स में। आज याद करिए, जिस राज्य में आजादी के समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, जिस राज्य ने 1947 से लेकर 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज का निर्माण निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में किए हो, बनाए हो, और राज्य 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का निर्माण करने में सफल हुआ है। हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने में, हर जनपद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड एप्रेसिस यूनिट लगाने में सफल हुआ है। वह राज्य है जिसने अपने यहाँ ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करने के एक नए अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ करके अब तक 7,700 अधिक ग्राम पंचायतों को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने की घोषणा कर दी है। और लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहा है। हर राष्ट्रीय मिशन हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। आज उस दिशा में कार्य हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हुई चर्चा का परिणाम है कि आज कृषि को, हमारे अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। सॉइल हेल्थ की सुविधा प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री कृषक बीमा, कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक और नए बीज को आगे बढ़ाने का भी लाभ मिल रहा है। और लखनऊ में उन्नत नस्ल के बीज, उन्नत किस्म के बीज हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, जिनकी उनकी लागत को कम किया जा सके।